लेकिन शबरी के जीवन को तो देखो, भगवान की कैसी कृपा है इस भगवती पे, पांचों अभिमान से मुक्त है। और कोई तो बहुत विवेकी होकर इन अभिमानों का त्याग करेगा, शबरी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि उत्पन्न कहां हुई है? शबर कुल में। शबर कुल में उत्पन्न हुई है तो जाति का अभिमान तो होगा ही नहीं, निम्न जाति में जन्म लिया है, जाति का अभिमान समाप्त। उस जमाने में माताओं को पढ़ाया नहीं जाता था, और उम्र कितनी? 9 वर्ष, तो विद्या भी नहीं है, तो विद्या का अभिमान भी गया। जातिर्विद्या महत्वम पद की तो बात ही छोड़ दो, घर छोड़ के चली आई है। घर में तो चलो शबर राजा की राजकुमारी थी, लेकिन पश्चात तो जंगल में अकेली है। रूप कैसा था? एक तो शबर कुल में उत्पन्न हुई थी, तो शबर कुल में उत्पन्न बहुत सुंदर तो होते नहीं। हमारे ब्रज के भक्तमाल के कथावाचक आचार्य चरण श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी, वो भगवती शबरी का चरित्र सुनाते थे तो कहते थे कि एक तो शबरी काले वर्ण की थी, भयंकर काली थी, और उसके केश जो थे वो ऋषियों के आश्रम रहते रहते पिंगला वर्ण के जटाओं में परिणत हो गए थे, तो बड़ी जटाएं हो गई थी। अब जटाएं हैं, काला रूप है, और वलकल आदि पत्ते आदि शरीर पे लगे हुए हैं। तो मथुरा दास भक्तमाली जी कहते थे कि जब भगवती शबरी रात्रि में वन में भ्रमण करती थी तो बड़े बड़े शेर भी शबरी को देख के भाग जाते थे कि ये कौन विचित्र प्राणी है, इतनी क्रूर दिखती थी। तो रूप भी बहुत अच्छा नहीं था, और यौवन तो 10,000 वर्ष की बुढ़िया रही, प्रतीक्षा करती रही। अकेले वन में थी, कुटिया में निवास करती थी। एक भाव था, प्रभु आप सेवा में लगाए रहो। भगवती शबरी के जीवन का आज एक बड़ा विचित्र दिन उपस्थित हुआ। दौड़े दौड़े ऋषि कुमार पधारे, बोले भगवती गुरुजी बुला रहे हैं। जिन मतंग मुनि का सबने त्याग कर दिया, उनके शिष्य दौड़े दौड़े शबरी के पास गए। शबरी पहुंची है, मतंग मुनि अंतिम अवस्था में है जीवन की। शबरी बोली गुरुदेव, श्री राम मंत्र का दान दिया, कंठी दी, मंत्र दिया, तिलक दिया, आप मुझे लक्ष्य के पूर्व ऐसे छोड़ के मत जाओ। गुरुजी ने कहा बेटी, ये तो आवागमन से युक्त संसार है, जनमीच लपटाई है, सारे संसार को मृत्यु ने घेर रखा है, सबको जाना है, लेकिन तेरी सेवा से मैं तृप्त हूं। इसी आश्रम में निवास करना मेरा आशीर्वाद है। एक दिन स्वयं रघुनाथ पूछते पूछते तेरे द्वार आएंगे, बस यही निवास करना और राम राम जपना। गुरु को वियोग भयो, ऐसा कहकर राम राम कहकर मतंग मुनि ने अपने शरीर को विसर्जित कर दिया। एक दिन भगवती शबरी मार्ग का कंकड़ बीन रही थी, मार्ग बुहार रही थी, एक ऋषि का स्पर्श हो गया। ऋषि ने कहा राम राम राम, इसने संपूर्ण पंपा सरोवर के वन को अपवित्र कर दिया इस भीलनी ने। हम स्नान करके जा रहे थे भगवान की सेवा में, और इसके स्पर्श से हम अपवित्र हो गए, अब पुनः स्नान करना पड़ेगा। और जैसे ही पुनः स्नान के लिए ऋषि पुनः पंपा सरोवर गए और स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया, तो वैष्णव अपराध के कारण वो पंपा सरोवर का जल महाराज पूरा सब अशुद्ध हो गया, रक्त जैसा हो गया, करोड़ों कीटों का रक्त जैसे उसमें भरा हो। रक्त मांस मज्जा की जो पीप होती है वैसा भरा गया। भयंकर दुर्गंध आने लगी उस तालाब में।
अब दुर्गंध इसलिए आई थी क्योंकि शबरी का अपराध किया था, लेकिन देखो बुद्धि बिगड़ गई। बोले शबरी के स्पर्श से होके यहां आए इसलिए जल भी बिगड़ गया। ये इतनी अपसगुना है। निज अपराध राम पर धरही, सबने त्याग कर दिया। भगवती शबरी भगवान की बाट जो रही है, निरंतर सीताराम सीताराम सीताराम। गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे, बस उन्हीं की बात को वचन पे विश्वास करके